इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव आज विजय रथ यात्रा को करेंगे रवाना। पहले चरण का आगाज कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन से होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा के पहले चरण में 5 जिलों का दौरा करेंगे। उनकी रथ यात्रा कानपुर के गंगा पुल से शुरू हो रही है। यात्रा नौबस्ता से होकर घाटमपुर के नवेली निगनाहाट बिजली घर जाएगी और वहां जनसभा होगी। लखीमपुर में हिंसा में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए आंदोलन रत किसान संगठन शहीद किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस दौरान तिकुनिया में अंतिम अरदास होगी तो पूरे देश में प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएंगी। देश भर के किसान संगठनों और कई प्रगतिशील समूहों से पूरे देश में प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके शहीद किसान दिवस को यादगार बनाने की अपील करता है। यूपी में जल्दी हो सकती है नौकरियों की बरसात। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव से विभाग में खाली पदों का ब्यौरा भेजने का दिया आदेश। अफगानिस्तान में हालात को लेकर होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाले सम्मेलन में तालिबान द्वारा सत्ता का नियंत्रण हासिल करने के बाद युद्धग्रस्त देश में बनी स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन के एजेंडे में अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों को लेकर प्रतिक्रिया, सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मानव अधिकारों पर विचार विमर्श जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस, इसे लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NHRC अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। अमेठी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जहां सरिया से लदे ट्रक में दूसरे ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। वहीं हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के शरीर में घुसी सरिया, साथ ही क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में हुई हिंदुओं की हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। जनपद बहराइच में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुतला फूंकने पहुंचे कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार घाटी के अंदर आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं की हत्या की जा रही है। ऐसे में हर किसी के दिल पर जन आक्रोश फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडा प्लाजा पर राकेश टिकैत द्वारा बड़ा बयान दिया गया। मुरादाबाद राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। राकेश टिकैत ने देश के गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की और साथ ही 18 अक्टूबर को होने वाली पंचायत को लेकर भी बयान दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, यह प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। गोंडा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का बड़ा बयान सामने आया। बयान में लखीमपुर खीरी की घटना को बताया साजिश। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का यह बयान
उस वक्त सामने आया जब वो वहां पहुंची। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि घटना में विदेशी ताकतों का हाथ, वहीं साथ ही लखीमपुर की घटना के लिए विपक्षी दलों को ठहराया जिम्मेदार। वहीं आपने बयान शोभा में करंदलाजे ने कहा कि हो रही है बोलना ठीक नहीं है, जांच पूरी होने पर सामने आएगी सच्चाई, चुनाव तक मौन ही रहेंगी प्रियंका गांधी। बलरामपुर में ब्लॉक प्रमुख विशाल सिंह की गुंडाई सामने आई। अधिवक्ता की जमीन पर जबरन चलवाई जेसीबी, मौके पर पहुंची पुलिसकर्मी से भी की गई मारपीट। सीतापुर में महिला का सिर कटा, शव मिलने से सनसनी, घास काटने गई थी महिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के लोहिया अस्पताल के सामने स्थित वसुधा मेडिकल स्टोर पर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला आया सामने, जहां दवा लेने पहुंचे नशे में धुत युवकों ने उत्पात मचाया। वहीं दबंगों ने मेडिकल स्टोर के 2 कर्मचारियों को जमकर पीटा। गाजियाबाद का दासना देवी मंदिर एक बार फिर चर्चाओं में आ गया। दरअसल देर रात मंदिर में एक बच्चा अचानक दाखिल हो गया। मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि बच्चा यहां रेकी करने के लिए आया था। महंत नरसिंहानंद सरस्वती ने बच्चे का एक वीडियो बनाया। बच्चे से मंदिर में ही मंदिर के कर्मचारियों ने पूछताछ की और वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट कर महंत ने बच्चे पर आरोप लगाया कि बच्चा ट्रेंड कातिल है। वहीं बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। महंत ने बच्चे पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जांच में पता चला कि बच्चा गलती से मंदिर में प्रवेश कर गया था। लखनऊ एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। यूपी एसटीएफ का आईपीएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने प्रयागराज से फर्जी अधिकारी को किया है गिरफ्तार। बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के गांव चोडेरा में छतारी पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं अलीगढ़ अस्पताल में इलाज के दौरान ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। ग्रामीणों में पुलिस के प्रति आक्रोश का माहौल है। बुलंदशहर में पुलिस पिटाई से रिक्शा चालक की मौत का मामले में अब गुस्साए लोगों ने छतारी के बाहर शव रखकर जाम लगाकर हंगामा किया। वहीं मौके पर कई थानों के पुलिस फोर्स पर मौजूद रही। मुजफ्फरनगर में चौकीदारों की बेइज्जती का मामला सामने आया, जहां इंस्पेक्टर ने चौकीदारों को जमीन पर बैठाकर अपराध मीटिंग की। चौकीदारों को जमीन पर बैठाकर इंस्पेक्टर ने यह अनोखी मीटिंग की है। भदोही में सड़क किनारे खड़ी एक कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर से कार में लगी आग रिफिलिंग की जा रही थी, उसी दौरान कार में आग लग गई। मंसूरपुर कोतवाली प्रभारी मुकेश कुमार गौतम का कारनामा सामने आया। अपराधियों की जानकारी के लिए पुलिस मीटिंग आयोजित हुई थी। चौकीदारों को थाने में जमीन पर बैठाने की वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरनगर जिले की मंसूरपुर कोतवाली का यह मामला। इटावा से लखनऊ पहुंची महिला ने लगाया जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। महिला इटावा के थाना कोतवाली के घटिया अजमत अली की निवासी है। पीड़ित का आरोप है कि रशीद अहमद पप्पू
दिल्स वाले ने उस पर परिवर्तन करवाया। पीड़ित का आरोप है कि निकाह के बाद जबरन मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया था और अब मेरा पति मुझे पीटने के साथ मेरे बेटे से भी छेड़छाड़ करता है। पीड़ित ने कहा कि मेरी बेटी को बेचने की साजिश भी मेरे पति ने रची है। लखनऊ में डेंगू से हुई पहली मौत का मामला सामने आया। ठाकुरगंज के निजी अस्पताल में 4 दिन से भर्ती बीए के छात्र की मौत हो गई। वहीं निजी अस्पताल में मनमानी पर स्वास्थ्य विभाग सख्त और मौत के 24 घंटे बाद भी सूचना न दिए जाने पर नोटिस जारी किया जाएगा। लखनऊ में आज मेगा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग शहर और ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें 242 संस्थानों पर 424 बूथ बनाए गए हैं। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बांग्लादेशी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें रिंकू नाम का सिपाही घायल हो गया। वहीं जवाबी का फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं करीब आधा दर्जन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरोह पर अब तक कई डकैती की वारदात को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। गिरफ्तार अब बदमाशों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक चाकू और कई औजार बरामद कर लिए गए। पीलीभीत के जिला अस्पताल के सफेद कोट वाले डॉक्टरों का नया कारनामा आया सामने। 6 महीने पहले मर चुके मरीज को पैसे के लालच में सीटी स्कैन लिख दिया। डॉक्टरों से साठगांठ के चलते सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि सभी से पैसे लेकर मोटी कमाई की जाती है। आगरा में घर के बाहर सो रहे 55 साल के लाखन सिंह का खून से लथपथ शव मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। अमरोहा में पति को छुड़ाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही महिला। दारोगा ने महिला से पति को छोड़ने के नाम पर 50,000 रुपए मांगे। वहीं महिला ने दारोगा योगेंद्र मलिक पर आरोप लगाया कि पैसे नहीं देने पर 7 मुकदमे फालतू लगाकर जेल भेजने की धमकी भी दी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दलितों के घर में घुसकर मारपीट की। दबंगों ने दलित परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा। दिव्यांग महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में रिश्वतखोर अधिकारी अपने पैर जमाकर सरकारी योजनाओं के नाम पर खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी सरकारी योजनाओं के नाम पर अपनी रिश्वतखोरी का परचम लहराते हुए कैमरे में कैद हो गए। जहां रिश्वतखोर ग्राम विकास अधिकारी सरकारी काम करने के नाम पर 3500 रुपए की रिश्वत लेते नजर आ रहा है। शामली में कॉस्मेटिक की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा करीब 15 लाख रुपए की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। कांग्रेस में शामिल होने पर बोले यशपाल आर्य, कहा आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं पुनः अपने परिवार में शामिल हो रहा हूं। इससे सुखद दिन और सुखद एहसास नहीं हो सकता। यशपाल आर्य ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से हुई। मैं लगातार जनता के लिए कार्य करता रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा धर्म और कर्म कांग्रेस को स्थापित करने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ऐसा दल है जिसका त्याग और समर्पण का इतिहास है और कांग्रेस मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। उत्तरकाशी के तहसील पुरोला अंतर्गत पुरोला बाजार में घर पर एलपीजी सिलेंडर फटने के चलते घर में आग लग गई, जिसे राजस्व टीम पुरोला और फायर टीम द्वारा आग पर काबू पा लिया गया।
ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संयोजक मैनिफेस्टो कमेटी सूर्यकांत धस्माना ने सोशल मीडिया के माध्यम से की यशपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत। मसूरी के पास टिहरी जनपद के नेनबाग तहसील के 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवीकोल में मां भद्रकाली की नई प्रतिमा विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मंदिर में स्थापित की गई। इस मौके पर उपस्थित क्षेत्र के लगभग 40 गांव के हजारों श्रद्धालुओं ने मां भद्रकाली के दर्शन कर परिवार की खुशहाली और संपन्नता की मनोकामनाएं की।